क्या आपने कभी ये सोचा है कि दिवाली हर साल एक ही तारीख को क्यों नहीं आती? या फिर हम जो महीना बोलते हैं ये शब्द आखिर आया कहाँ से है? आज के इस विश्लेषण में हम आकाश की उस विशाल घड़ी को समझने वाले हैं जो हमारे कैलेंडर से लेकर हमारे त्योहारों तक सब कुछ तय करती है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे सवाल से जो हम सब ने कभी ना कभी आसमान की तरफ देखकर जरूर सोचा होगा। ये चांद हर रात अपना आकार क्यों बदलता है? और यकीन मानिए, इस सीधे से दिखने वाले सवाल का जवाब हमें समय और त्योहारों के पूरे विज्ञान की गहराई में ले जाएगा। और इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। असल में चांद का आकार बदलता ही नहीं है। जी हां, जो हम देखते हैं ना, वो बस हमारे देखने का एंगल है, हमारा नजरिया है। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि धरती से हमें चांद का कितना हिस्सा सूरज की रोशनी से चमकता हुआ दिख रहा है। तो चलिए फिर पता लगाते हैं इस बदलते हुए चेहरे के पीछे का राज। सबसे पहले बात करते हैं चंद्रमा की कलाओं की। तो ये मून फेजेस या चंद्रमा की कलाएं आखिर हैं क्या? आप इसे ऐसे समझिए कि ये सूरज, धरती और चांद के बीच एक तरह का खेल है। जैसे जैसे चांद धरती के चक्कर लगाता है, सूरज की रोशनी उस पर अलग अलग एंगल से पड़ती है। हमें धरती से बस वही चमकता हुआ हिस्सा दिखाई देता है और बस यही हमें चांद के अलग अलग आकार के रूप में नजर आता है। ये पूरा साइकिल है ना, एक बहुत ही खूबसूरत पैटर्न फॉलो करता है। ये शुरू होता है अमावस्या से, जब चांद रात के अंधेरे में लगभग गायब होता है। फिर आता है शुक्ल पक्ष, जिसमें चांद का रोशन हिस्सा हर रात थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है, जब तक कि वो पूर्णिमा पर पूरा गोल और चमकदार नहीं हो जाता। इसके बाद आता है कृष्ण पक्ष, जिसमें ये रोशनी धीरे धीरे घटती है और साइकिल वापस अमावस्या पर आकर पूरा हो जाता है। और ये पूरा चक्र एक अमावस्या से अगली अमावस्या तक, इसे पूरा होने में लगते हैं करीब 29.5 दिन। हाँ, 29.5 डेज। और यही हमारे महीने का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, तो महीना तो हमें चांद से मिल गया, पर दिन और साल का क्या, ये कहाँ से आए? तो चलिए अब इस बड़ी सी कॉस्मिक क्लॉक के बाकी हिस्सों पर भी नजर डालते हैं। ये बात सोचने में कितनी कमाल की है ना। हमारा समय नापने का पूरा सिस्टम कुदरत से जुड़ा है। एक दिन का मतलब है धरती का अपनी धुरी पर एक चक्कर, एक महीना मतलब चांद का एक पूरा साइकिल, और एक साल मतलब सूरज के चारों ओर धरती का एक पूरा चक्कर। ये हमने नहीं बनाया है, ये तो यूनिवर्स का अपना नेचुरल रिदम है। ठीक है, तो हमारे पास दिन, महीने और साल तो आ गए, पर इन्हें ऑर्गेनाइज कैसे करें? खेती कब करनी है, त्योहार कब मनाने हैं? बस यहीं से शुरुआत होती है कैलेंडर्स की कहानी की। अब देखिए, समय को क्रैक करने के दो मेन तरीके हैं। एक है लूनर कैलेंडर, जो पूरी तरह से चांद के 29.5 दिन के साइकिल पर चलता है। इसका एक साल लगभग 354 दिनों का होता है। दूसरी तरफ है सोलर कैलेंडर, जो धरती के 365 दिन के सोलर साइकिल को फॉलो करता है। अब यहीं पर एक प्रॉब्लम आती है। लूनर कैलेंडर में त्योहार हर साल अलग अलग मौसम में खिसकते रहते हैं, जबकि सोलर कैलेंडर मौसमों के साथ तालमेल बनाए रखता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? यहीं पर आता है लूनी सोलर कैलेंडर, और ये वाकई एक ब्रिलियंट आइडिया है। ये महीनों के लिए तो चांद को फॉलो करता है, लेकिन सीजन्स के साथ सिंक में रहने के लिए हर 2-3 साल में एक एक्स्ट्रा महीना जोड़ देता है। इसी को कहते हैं अधिक मास। ये एक तरह का रीसेट बटन है जो कैलेंडर को वापस मौसम के साथ लाइन अप कर देता है। भारत के ज्यादातर पारंपरिक पंचांग इसी सिस्टम पर चलते हैं। वैसे आपको बता दूं, आज भारत में ऑफिशियली हम ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज करते हैं, लेकिन हमारे पास एक और ऑफिशियल कैलेंडर भी है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर। ये शक संवत पर बेस्ड एक सोलर कैलेंडर है, और इसका नया साल पता है कब शुरू होता है? आमतौर पर 22 मार्च को, वसंत की शुरुआत के ठीक साथ। तो अब जब हम कैलेंडर के बारे में इतना कुछ जान गए हैं, तो चलिए इसे उस चीज से जोड़ते हैं जो हम सबके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, हमारे त्योहार। आपने कभी गौर किया है कि हमारे कितने सारे बड़े बड़े त्योहार सीधे सीधे चांद से जुड़े हैं? होली और बुद्ध पूर्णिमा जैसे त्योहार पूर्णिमा की जगमगाती रात में मनाए जाते हैं। दिवाली का तो गहरा नाता है अमावस्या की काली रात से, और ईद उल फितर का जश्न तो नया चांद देखे बिना शुरू ही नहीं हो सकता। और बस यहीं पर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। यही वो वजह है कि दिवाली, होली और ईद की तारीखें हमारे ऑफिस या स्कूल कैलेंडर पर हर साल बदलती रहती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे त्योहार तो लूनी सोलर कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं, जबकि हमारी एवरीडे लाइफ सोलर ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से चल रही है।
ये ऐसा है जैसे हम दो अलग अलग घड़ियां इस्तेमाल कर रहे हों। पर एक मिनट, क्या सारे ही त्योहारों की तारीखें बदलती हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। मकर संक्रांति जैसे कुछ त्योहार सूरज की पोजीशन पर बेस्ड होते हैं और इसीलिए ये त्योहार लगभग हर साल 14 या 15 जनवरी को ही आता है। ये सोलर कैलेंडर से एकदम परफेक्टली मैच्ड है। अब आखिर में एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन को दूर करते हैं जो अक्सर चंद्रमा की कलाओं और ग्रहण के बीच हो जाता है। सवाल ये है कि क्या चांद का जो आकार घटता बढ़ता है वो इसलिए होता है क्योंकि उस पर धरती की परछाई पड़ रही है? ये एक बहुत ही आम सोच है और इसका साफ और सीधा जवाब है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर फर्क क्या है? देखिए, चंद्रमा की कलाएं हमारे देखने के एंगल के बारे में हैं कि हम चांद के कितने सनलाइट वाले हिस्से को देख पा रहे हैं, और ये एक रेगुलर मंथली साइकिल है। दूसरी तरफ चंद्र ग्रहण यानी लूनर इक्लिप्स एक रेयर इवेंट है। ये सिर्फ पूर्णिमा को ही हो सकता है, जब धरती ठीक सूरज और चांद के बीच आ जाती है और अपनी परछाई चांद पर डालती है। तो आसान भाषा में कहें तो कलाएं पर्सपेक्टिव का खेल हैं, जबकि ग्रहण एक रुकावट का। तो हमने देखा कि कैसे हमारा दिन, महीना, साल और हमारे त्योहार सब कुछ आसमान की उस बड़ी सी घड़ी से बंधा हुआ है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? अगर हमारे कैलेंडर और त्योहार सितारों में लिखे हैं, तो हमारी जिंदगी के और कौन-कौन से हिस्से हैं जिन पर इस कॉस्मिक रिदम का असर पड़ता है, और शायद हमें पता भी नहीं। इस पर सोचिएगा जरूर।